सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगीराज कृष्ण भगवान की जय हो, बालज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने काम के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गणपति आत्मनायिका में सुमरु शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। लक्ष्मी माता की जय, गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय हो। गणपति आत्मनायिका में सुमरु शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, जिन्हें दिया शरीर, अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो, जिन्हें दिए संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार, सत्य दरबार की हरे राम। तो तीन देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। तो बस थोड़ी हाजिरी लगा दें। हम तो आपके चरणों में सभी न जाने कितने माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, बड़े देखते हैं हमारी वीडियो। बोलो सत्य दरबार की जय। सुबह उठते न जाने कितनी माताएं बहनें देखती हैं वीडियो। अगर देखते हैं आज भगत जी ने कौन सी वीडियो डाली है, तो आपका स्नेह, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, उसी कृपा दया से दृष्टि से हम बनाते हैं। अपनी कृपा दया बनाए रखना। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई भक्तों का हृदय एक माँ की तरह होता है। हम चाहते हैं आपके घर परिवार में सुख शांति रहे, आपके घर परिवारों की एक बंदी बुआरी रहे। हम ऐसा चाहते हैं। भक्तों का हृदय एक माँ की तरह होता है। भक्तों का हृदय एक माँ की तरह होता है। वो हर चारों दिशा से आपका कल्याण चाहते हैं, आपके घर परिवारों में सुख और शांति चाहते हैं। भक्तों का हृदय एक माँ की तरह होता है। और जितने भी हमसे जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, ये सारा हमारा एक कुटुंब है, एक हमारा परिवार है। हमारा एक परिवार है अपना, हमारा अपना एक खून का रिश्ता है, हमारा एक अपना परिवार है, हमारा कुटुंब है। आपका और हमारा सुख दुख साझी का तो एक कुटुंब है, एक हमारा परिवार है, एक हमारा खून का रिश्ता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो इसी तरह जितना भी ग्रुप है हमारा, चाहे वो फेसबुक पे हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप पे हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, ये सभी एक हमारा अपना एक परिवार है भाई, कुटुंब है एक हमारा। इसमें हमारे अपने भी हैं, बेगाने भी हैं, पराए भी हैं, खूब रिश्तेदार भी हमारे इस पर जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास उनके हैं भाई। इस ढंग से माध्यम से जितनी भी रिश्तेदारी होती है वो भी हमारे से जुड़े हैं सारे। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान किया। 24 घंटे में है ना, थोड़ा गृहस्थ आश्रम को समझते हैं। इसमें सोच रहे हैं कि डेढ़ बंद हो, हर एक आदमी को कोई न कोई मन में चिंता डेढ़ बंद रहे। हर एक इंसान की आत्मा के अंदर कोई न कोई चिंता डेढ़ बंद रहती है, चलती रहती है। गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन फिर भी कोशिश किया रखो कि सोते टाइम 5 मिनट है ना, सवेरे उठने से चारपाई से
सुबह चारपाई से पैर नीचे जब रखो जो भगवान का नाम ले आप, और शाम को जब सो ना सोते टाइम, तो भी आप भगवान का नाम लो, क्योंकि आप मेरा एक परिवार है, मेरा एक कुटुंब है। फेसबुक पे ऐसा ही, व्हाट्सएप पे ऐसा, इंस्टाग्राम पे है। तो मैं आप लोगों को आपके दिल की बात, आपके मन की बात वो शेयर करता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप में न जाने कितने दुकानदार भी हैं, भैयारे प्यारे हैं, सखे संबंधी हैं, बाहर के भी हैं, पराए भी हैं, बहुत जुड़ गए। एक अपना पूरा ग्रुप है ये। तो एक ग्रुप एक अपना परिवार की तरह होता है, अपने मन की बात साथ सीख रहे हैं। कुछ आदमी जो उनके जीवन में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी भक्ति की भाव की लगे हो डालते रहे हैं। अब जी मेरे पास ये है, ये मैंने बहुत अच्छी लगी, कईयों की बात हम शेयर भी करते हैं कि भाई एक मित्र ने इतनी गजब की बात सुनाई मेरे को, ले गदगद होगी काया। तो आपस में एक दूसरे को शेयर भी करते हैं ना। कोई ग्रुप में आपके, कोई आपके पास सबसे बढ़िया बात हो, कोई देवता की हो, कोई गुरु की हो, कोई भगवान की हो, कोई किसी भक्तों की बात हो, तो वो अपने मन की वो बात निकालनी चाहिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिखना चाहिए। मन की बात बाहर नहीं निकालोगे ना तो ये जीवन अधूरा रहेगा। इससे पहली क्लास में पढ़े रहोगे सारा जीवन। मन की बात कोई लिखनी चाहिए कि मुझे, मेरे को तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी ये बात लगा भाई, कि मैं मान लिया आज आपके मन की बात करूं, तो सबसे बढ़िया, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबसे सुंदर एक बात लगी, बोले चार वेद छह शास्त्र, चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई दो ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो मैंने आज आपसे ये बात शेयर करी कि किसी को चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई दो ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से दुख मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की। तो जीवन में कोई भी आपसे छोटा है, गरीब है, किसी भी साइड से आपको मान ले, तन से, मन से, धन से, पैसे से, किसी ढंग से मान ले कोई गरीब है, तो उसको भी इतना ना सताओ, उसको ना रुलाओ, उसको भी इतना ना तड़पाओ। कहते थे अपने अपने से छोटे किसी गरीब को मत सता, और गरीब रो देगा और भगवान ने सुन ली तो तीन जहाँ से खो देगा। तो जीवन किसी भी अपने से छोटे से गरीब से, चाहे वो आपसे तन में कम है, चाहे धन में कम है, चाहे मन किसी भी साइड से वो आपसे कम है, मान लिया आप बलवान हो से, तो उसको ना सताओ, ना रुलाओ। कहते हैं गरीब आदमी की आय बहुत बुरी हो। मत सता किसी गरीब को, गरीब रो देगा और भगवान ने सुन ली तो तीन जहाँ से खो देगा। खत्म हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो हम चाहते हैं भाई सभी हमारे ग्रुप के हैं, आपके परिवारों के बंदी बुआरी रहे, मिलजुल के काम करें सारे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो किसी भी परिवार में, बड़े सुख और शांति से रहें। तो हम ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक अपना ग्रुप है। जिस तरह एक खून का रिश्ता होता है अपना, है ना, रिश्तेदार, सुख दुख साथ जगह, तो इसी तरह ये एक हमारा ग्रुप है, इसकी ये हमारा एक परिवार, कुटुंब है। जितने भी आप जुड़े हैं हमसे, ये एक हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरा परिवार है। तो इसमें मैं भी आपसे वो बातें शेयर करता हूँ जो मेरे पास बहुत बढ़िया बात हो। कोई मंदिर से ले आया हूँ खोज लिया, कोई गुरु से, कोई आश्रम से, कोई गौशाला से, कोई तीर्थ स्थान से कोई वृंदावन से, कोई मथुरा से, जो बातें मैंने सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी लगे ना, वो बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो बात मैं बताऊँ। अब भाई मेरे को ये काम करने से फ़ायदा हुआ है, अगर मैं अपने मन की बात किसी और को बता दूंगा तो उसको, उसके घर में भी फ़ायदा होगा। तो वो बातें मैं सभी अपने ग्रुप के भाई बहनों से शेयर करता हूँ, और उससे फ़ायदा भी हुआ है भाई। कई घरों में मैंने बहुत फ़ायदा देखा। हमने किसी को उपाय बताई कि जी बिना जोड़ के मांगते हैं ना, तो ये अपने परमात्मा के बनाए हुए जीव जंतु पशु पक्षी, जैसा भी घर की आपकी आस्था है, इनका करण लगो, आप देख लो ढूंढा पाटेगा भाई, सारे काम खुले, पैसा दर दर बोलोगे, क्योंकि भगवान के बनाए हुए जीवात्मा हैं। आप पथवारे में, बागों में, बगीचे में, खेतों में, पार्क में, नदी पे, नाले पे, रजवाए पे, कहीं भी जाते हो सुबह शाम घूमने के लिए, फ्रेश होने के लिए, गांव में है चाहे शहर में है, तो घूमने के लिए जाते हैं आदमी सुबह शाम, पार्कों में, बगीचे में, तो कुछ न कुछ खाने पीने के लिए ले जाओ। काफ़ी माताएं बहनें हम देखते हैं खाने पीने के लिए ले जाती है, जब भी घूमने के लिए जाओ सुबह शाम, रास्ते में कोई डोगी बैठा हो, कोई कीड़ी नाल हो,
वहाँ भी डालती हैं। कोई चिड़िया पक्षी बैठने का स्थान हो वहाँ भी बोर का एक रोटी डालती हैं। तो इनका बहुत बड़ा पुण्य है। ये देखो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जो पैसे वाले हैं, नौकरी वाले हैं, बिजनेसमैन हो, तो अपने घर में सोच रहे हैं कि उपाय करा लें भाई। हवन करवा लेते हैं, हवन करवा ले हैं, पूजा पाठ करा ले हैं, सत्संग करा ले हैं, कीर्तन करा ले हैं, जागरण करवा ले हैं, अनुष्ठान करवा ले हैं, पाठ करवा लेते हैं, तो उनके पास पैसा है इतना। लेकिन आम आदमी जो सामान्य आदमी है, साधारण आदमी है, वो क्या करे भाई? गरीब आदमी है जो रोज़मर्रा की रोटी खावा है, इसका मतलब तो उसके काम हुए को नहीं। उसका तो राहु केतु शनि ग्रह शांत हो गए को ना। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो उसकी ये साधारण छोटी छोटी उपाय हैं, ये हमारी अपनी प्रैक्टिकल की हुई है। हमने नहीं जाने कितनी माता बहनों को ये उपाय बताए, उनके घर के काम सिद्ध हुए, काम चाले आगे बढ़े और घरों में बड़ी सुख शांति हुई, पैसे की बढ़ोतरी हुई है और लक्ष्मी की बढ़ोतरी हुई है। लक्ष्मी घर में आओगी तो भाई सुख और शांति भी आपके घर में आएगा। ये चारों सगी बहनें हैं, ये चारों सगी बहनें हैं, भक्ति, शक्ति, लक्ष्मी और शांति, ये चार सगी बहनें हैं। ये जिस घर में चारों इकट्ठी हो जाए ना, यूँ सोच ले बेटा दिवाली आ गई। ये चारों सगी बहनें हैं। भक्त सबसे बड़ी है भक्ति, फिर है शक्ति, दूसरे नंबर की फिर है तीसरे पर लक्ष्मी। भक्ति, शक्ति, लक्ष्मी और शांति, चौथे नंबर की है शांति। जिस घर में चारों बहनें इकट्ठी हो जाए, ले भाई तोड़ पाट दिया। और सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। इनका संजोग नहीं मिलता, बड़े संजोग से इकट्ठी हुए चारों बहनें। किसी का लिया दिया कर्मा कर जाए, जब ये चारों बहनें इकट्ठी होती हो सके ना, तो ये होते नहीं कभी भी। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। किसी का माता पिता का दादा दादी का कोई कर्मा का लिया दिया गड़ जा, जब ये चारों सगी बहनें इकट्ठी हो ना, तो ये होती को नहीं। ये चारों सगी बहनें, सबसे बड़ी भक्ति, फिर है शक्ति, फिर है लक्ष्मी, फिर है शांति। सबसे बड़ी है भक्ति, फिर है शक्ति, फिर है लक्ष्मी, फिर है शांति, चौथे नंबर की शांति। ये चारों सगी बहनें हैं। ये जिस घर में भी इकट्ठी हो जाए, ले तोड़ हो जाए, लक्ष्मी दर दर बोले। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव की जय। तो हम चाहते हैं चारों दिशा से आपके घर परिवारों में बंदी बुआरी रहे, आप सारे मिलजुल के रहें। कोई भी बात कोई किसी बड़ी छोटे से निकल जाए, उसमें कानों में निकल जाए, हमारे घर का बड़ा था, हमारे घर का दादा था, हमारे घर का पिता, हमारे घर का चाचा है, ये ताऊ है, दादा है, कोई बात नहीं, उनसे कान में निकालो। कुछ न कुछ तो सहना पड़े। हम चाहते हैं आपके घर परिवारों की एक बंदी बुआरी रहे, सारे मिलजुल के काम करें और पैसा दर दर बोलें। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कई बार बाहर के परिवार के कोई आपके उसमें घर में बढ़ जाएंगे, तो पाठ्य कराओगे और क्या कराओगे? ये आपके परिवारों के बीच में मान ले कोई बाहर का आदमी बढ़ गया और कोई ना कोई उल्टी सीधी लगा होगा, या तो आपकी माँ को या बहन को या चाचा को या ताऊ को या किसी न किसी को उल्टी सीधी लगा, आपके घर परिवारों में पाठित करा होगा, क्योंकि इसका तो बैठन का अड्डा है भाई, वो बंद होगा। बड़े सच्चे दरबार, उसका बैठन का अड्डा बंद हो जाएगा, वो अपनी चलावा है। तो ये जो बाहर का आदमी कोई भी वो आपके परिवार में पाठित चाहता है कि इनका परिवार बिखर जाए, सारे न्यारे न्यारे चल। तो जब आपके परिवारों का एक प्रेम होगा, तो बाहर के आदमी दाल नहीं गड़ेगी किसी की भी। आपके परिवारों का एक प्रेम होगा, बंदी बुआरी होगा, तो बाहर की किसी की दाल नहीं गड़ सकती। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। अंग्रेज जाड़ी बात बोले, फूट गिरो राज करो। अंग्रेज सिखा गया ना, फूट गिरो राज करो। तो उसकी बाहर की जो बाहर का कोई भी इंसान है आपके घर परिवारों में अड्डा बना रहा है, उन्हें सोचता है इनकी पाठित कराए जाऊँ घर में, और ये बिखर जाएंगे, सारे अलग अलग हो जाएंगे। बाहर का आदमी आपके घर परिवार में पाठित चाहता है, आप याद रखना जीवन में। कोई आपके घर परिवार में कोई बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, मान लो कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई कुछ भी है, किसी से मान ले कोई बात निकल जाए, तो वो आपके घर का है, वो आपके परिवार का है, खून का रिश्ता आपसे बड़ा है। एक कान में सुनो, एक में काट दो, कोई बात नहीं, हमारे से बड़ा था, कह दी सो कह दी।
वो हमारे परिवार का बड़ा है, हमारा दादा है, हमारा ताऊ है, हमारा मामा है, हमारा नाना है, हमसे बड़ा, उसके पास जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है, तो बड़े आदमियों का बुरा नहीं मानना चाहिए। आपके घर के माता-पिता हैं, दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, ये खून के रिश्ते होते हैं भाई। आपकी बुआ है, फूफा है, मान लीजिए कोई किसी तरह से आपको डाँट मार दिया, आपको टाइट कर दिया, तो उनका क्या बुरा मानना भाई, वो बड़े हैं। उनका क्या बुरा मानना, वो हमारे से बड़े हैं, हमारे से सीनियर हैं, उनसे उनके पास जिनका तजुर्बा है, अनुभव है, उन्होंने जो कुछ हमारे को कहा, डाँट मारी है, उन अपने को इसको फ़ायदा हुआ। जब जंग लग जाता है, लोहे को रेग मार मारना पड़े, तो इसी तरह वो हमारे को बड़े हैं, हमारे से भला चाहते हैं। लोहे को ऐसा लगा है कि ये मेरे को नुकसान पहुँचा, लेकिन इन्होंने नहीं पता ये लोहे का जंग उतारा है। रेग मार जब लोहे पर लगता है तो उसका जंग उतर जाता है, वो चमक जाता है, बिल्कुल नए जैसा हो जाए। लेकिन लोहे को ऐसा लगा है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है। तो इसी तरह आप अपने घरों के बड़े आदमी हैं ना, जो आपके माता पिता हैं, उन्होंने 50 दिवाली देखी है, आपके दादा दादी हैं घर में, उन्होंने 90 दिवाली देखी है, तो इनके पास जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है, इनका कभी बुरा नहीं मानना। ये आपको आपको ये सोने की तरह बनाना चाहते हैं। आपके घर परिवारों के जो बड़े हैं ना, आपके दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बुआ फूफा हैं, आपके नाना नानी हैं, ये आपको बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये टाइट रखें। इनके पास जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है, इन्होंने 80 दिवाली देखी है, 70 दिवाली देखी है, सब चीज़ों में निकले हैं ये, इसलिए आपको बड़ी बात बताते हैं, आपको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। तो बड़े आदमियों की बात का बुरा ना मानना चाहिए। ये लोग भाइयों सोचते तो मेरा घिसा मेरे को रेग मार कर है, मेरे को ख़त्म घिसा घिसा मेरे को ख़त्म कर देगा, ऐसी बात नहीं, वो आपको चिमकाना चाहता है। रेग मार जब लोहे पर लगा है, उसको चमका जा, नए जैसा दिखा नहीं, साड़ा पाट जा। तो इसी तरह घर के बड़े आदमी ही हमारे को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। जिन घरों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता ना, कहने वाला टोकने वाला, और नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जिस खेतों के अंदर बाढ़ नहीं होती ना, उसको आवारा पशु पक्षी जीव जंतु खा जाएं, उस खेत को कभी बंजर बना दें। जिस खेत के अंदर बाढ़ नहीं होती, उस खेत को आवारा पशु पक्षी जीव जंतु उसको ख़त्म कर दें, उसमें ना जमा दाना, क्योंकि बाढ़ नहीं है। इसी तरह जिसके घर में परिवारों में बड़े माता पिता दादा दादी नहीं ना, उनको नहीं पता भाई कौन संभालेगा, कैसे चलेंगे भगवान जाने, उनकी गाड़ी तो राम वाला है। बोलो सच्चे दरबार की। तो ये घर के बड़े आदमी हैं ना, ये हमारे को बहुत ऊपर चले जाना चाहते हैं, इन अकेले जाना भाई। हमारे दादा परदादा माता पिता ये सब कुछ यूँ चले गए। तो वो सलाह दे, बड़े आदमी सलाह देते थे, वो हमारी याद नहीं है भाई, माता ऐसे बोलती थी, पिता ऐसे बोलता था हमारा, उनकी बातें यादें रह जाए। उनकी दुआएं काम होती हैं। एक बार मैं अपनी माँ का बहुत सुंदर फोटो बनवा कर ले आया, और वो है ना सबसे उसका ठीक फ़ोटो लगा, मैंने वो बनवा कर ले आया मैंने ना, और वो एक बड़े शीशे फ्रेम में लगा के मैंने चढ़ा दिया, रख दिया। तो उस फ़ोटो को देख कर के माँ इतनी खुश होगी, कहने लगी बेटा तूने उसकी माँ से दुआ से पता क्या निकली, अगर बेटा तूने मेरा मान रखा तेरा भगवान रखेगा। देख कितनी बड़ी बात निकल गई माँ की आत्मा से। सबसे सुंदर सबसे बढ़िया फ़ोटो था ना वो माँ का, मैंने पूरे फ्रेम में बनवा के और वो जीते जी माँ की दीवार पर लगा दिया। तो माँ की आत्मा से क्या निकला, अगर बेटा तूने मेरा मान सम्मान किया है, तेरा भगवान रखेगा। इतनी बड़ी बात बोल गई माँ। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। अगर बेटा तूने मेरा जीवन में मान सम्मान किया है और तेरा भगवान रखेगा। तो कहने का बात यह है कि माता पिता की दादा दादी की आत्मा से बड़ी बातें निकलती हैं, और माता पिता की दुआ कभी खाली नहीं जाती। जीवन के अंदर याद रखना, माता पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तो जीवन में अपना टाइम बच्चा अपने माता पिता की सेवा में काम में हाथ बटवा वो उनके काम में हाथ बटवा, उनकी मदद करवा, आपके माता पिता की दादा दादी की उनके काम में मदद करवाया करो। ये बड़े आदमी हैं, इनके पास जो दुआएं होती हैं ना, वो आपको कहाँ पहुँचा देंगे उसका अंदाज़ा नहीं है आपको, और राजा बना देंगे आपको। बोला सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की।
तो जैसा भी समय मिले ना, अपने से बड़ों का मदद करा, उनकी सेवा करा, कोई घाटा नहीं होता, बहुत नफ़ा होता है। आपके माता पिता का खाली टाइम में उनकी मदद करा, उनकी सेवा करे, आपके दादा दादी उनकी खाली टाइम में है ना समय करा, अपने पढ़ाई से टाइम बचा उसमें ना, अगर दादी आपके लिए कोई काम है, कोई बाजार का, अगर घर का, कोई मेरे लिए सेवा, कोई काम, खाली टाइम में उनका माथा दबावा, सिर दबावा, हाथ दबावा, सोते टाइम है ना अपने माता पिता के, दादा दादी के, बड़े आदमियों का बुरा ना मानना चाहिए। तो ये हमारे लिए तो सोने पर सुहागा ना, ये हमारा जंग तार है। घर परिवारों में माता पिता, दादा दादी ये तो अमृत अमृत का काम करें हम। जिस खेत में बाढ़ नहीं हो तो ख़त्म हो जाए, जिन घरों के अंदर बड़ा आदमी नहीं होता, वो तो रामा वाला गाड़ी चल भाई। क्योंकि कहते हैं भाई इनके घर में तो ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई कहने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई रोकने वाला, आवाए गावा खराब है। वो कहते हैं आवाए गावा खराब है। आगे इनके तो घर परिवारों में ना कोई इनको कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना किसी की दाब, ना किसी की रोक, ना कोई बड़ा आदमी। भाई तुम गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ऐसे चालो। अगर भाई इनका तो आवाए गावा खराब है। ऐसे कहते लोग। तो ये बड़े आदमी जो घर के हैं ना, हमारे माता पिता दादा, ये हमारी उन्नति चाहते हैं, चारों दिशा से हमारा भला चाहते हैं, हमारे को राजा बनना चाहते हैं। हमारे माता पिता दादा दादी, हमारे नाना नानी, ये बड़े, ये हमारे को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। अच्छी सलाह देंगे, अच्छे विचार देंगे कि बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे, ऐसा करोगे ऐसा पाओगे। इनसे बड़ी सलाह आपको कौन दे देगा? आपके माता पिता से बड़ी सलाह, आपके दादा दादी से बड़ी सलाह दुनिया में कौन दे देगा आपको? चाहे काले पानी तो यहाँ डालो, कोई भी सलाह दे नहीं सकता, क्योंकि ये आपके अपने हैं। इनसे बड़ा दोस्त कोई हो भी नहीं सकता, इनसे बड़ी सलाह कोई दे भी नहीं सकता। आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, चारों दिशा से आपका भला चाहते हैं। ये हमारा बेटा पोता इतना बड़ा आदमी बनाए, यो ऐबों से बच्चा गंदी संगत में ना जाए, यारी दोस्ती के चक्कर में ना फंसे। तो ये आपको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये टोकते हैं, रोकते हैं। अब बेटा वहाँ नहीं जाना। गंदी संगत का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। छोटे बच्चे एक निर्मल कागज की तरह हैं, गंदी संगत का बहुत असर पड़ा। ये कहीं से घूम फरका रहे थे, हम कहीं चाले पड़ेगा तो एक रिश्तेदार इन बीच में रुक गए, तो उनका पापा माँ बहन की गाड़ी देवे बीच में, तो वो लड़की का लड़का भी हमारे साथ था भाई, छोरा। और उसके दिमाग में यह बात बैठ गई, बोल ये छोटे बच्चे हैं ना, बात को पकड़े हैं, फिर क्या जवाब दें उसको? हे भगवान। तो बच्चों को ज़्यादा असर पड़ा है, तो माता पिता दादा दादी को भी ऐसा कोई शब्द ना बोलना चाहिए जो बच्चों के दिमाग में बैठा है ना। आपके माता पिता हैं, बड़े दादा दादी, इनको भी घर परिवार में कोई ऐसा गाली, ऐसी शब्द नहीं बोलने चाहिए जो बच्चों का गलत असर पड़ा है उसका। ये कई परिवारों में अपनी पत्नी को भद्दी गाली देवे, अपने बच्चों को भद्दी गाली देवे, तो बच्चों को उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, असर पड़ा है भाई। यही बात हम ही गलत हो जाए तो हमारे बच्चे क्या मानेंगे हमारी कल को बात? ये मान लिया हम ही गलत हो जाओ तो हमारे बच्चे हमारी बात के माने, हमारी दाब के मानेंगे भाई? तो माता पिता को भी बड़े हैं ना, दादा दादी, माता पिता, इनको भी कोई ऐसे शब्द, ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए जो बच्चों के ऊपर असर पड़े। ये वो छोरी का छोरे ने वो बात पकड़ ली, उसको यूँ बोला तेरा पापा तो भाई इतनी भद्दी गाली दे है। उसके तो दिमाग में ये बात चल रहा है, ये कैसे निकलेगी बच्चे के दिमाग से भगवान? तो ये छोटे बच्चे ना, ये ऊपर असर पड़ता है इन चीज़ों का। अपना घर में ऐसे ढंग से रहा है अपना, जिस यहाँ देवता में जैसा भी हम कर्म करेंगे वो हमारी औलाद, हमारे बच्चे, बेटा बेटी, परिवार में बहू बेटियों के ऊपर भी असर पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे घर के बड़े आदमी होते हैं उनका वो असर पड़ा है, वह देखें कि हमारे घर में माता पिता ऐसे थे, दादा दादी ऐसे। तो बड़े आदमियों को भी थोड़ा सा हिसाब से गाली ना दे, जबान गंदी हो, आत्मा में राक्षस आ जाए। राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं जो ऐसे हार व्यवहार करें, तो ये बच्चों का असर पड़ा इन चीज़ों। सचिदानंद भगवान की जय, अपने गुरुदेव भगवान की।
ये बच्चे ने तो वही बात पकड़ ली उसने, उसको फ़ोन पे भी बुलाना दे रहा था, तेरा पापा तो ऐसा है, तो आ गई ना दिमाग में बात। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो बच्चे के तो दिमाग में बैठ गई, उसको फ़ोन पे भी यूँ कर रहा था अपने दोस्त को, अब काट मेरा फ़ोन, मैंने पढ़ाई करनी है। तेरा पापा ऐसी बद्दी गाड़ी दे, जब मैं फ़ोन काट दिया। बोले सच्चे दरबार की जय। तो माता पिता को भी सही है, माता पिता को भी, दादा दादी को, कि परिवारों में प्रेम से रहे, कोई ऐसी गाली गलौज ना निकाला जो बच्चों पे असर पड़े। जब मैं फ़ोन कटा दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं एक भैंस अगर गंदी हो जा, वह सब भैंसों को गार लगा दे है। एक भैंस दौड़ में आकर गंदी गार में लौटे आओ ना, और जितनी भैंसों के नज़दीक का जाओगे सब का गार लगाती जाएगी। कहते हैं ना एक भैंस का कीचड़ सब भैंसों को लगता है। तो घर घर परिवारों में एक आदमी भी ऐसा हो जाए ना, उसका पूरे कुटुंब कबीले व पूरे खानदान के ऊपर उसका असर पड़ा है। एक भैंस कहते हैं ना 100 भैंसों वाले वाट दे, तो इसी तरह परिवारों में एक आदमी ऐसा हो जाए और पूरे कुटुंब कबीले खानदान को असर दिखा दे, क्यों गाली देगा तो देखो जीवा के ऊपर सरस्वती माँ का वास होता है, जीवा के अंदर सरस्वती माँ का वास होता है, जो पूरे राष्ट्र विश्व शक्ति है वो जीवा के ऊपर। तो इस जीवा के ऊपर जैसे भी हम शब्द ले आएंगे ना कि दोनों ऑटोमेटिक वैसे बन जाएंगे हम। जीवा के ऊपर सरस्वती माँ का वास होता है, तो जैसे भी शब्द हम इसके ऊपर ले आएंगे ना अपने जीवा पे, आत्मा में, एक दिन आस्ता आहिस्ता 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 वैसे हम बन जाएंगे। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। उसका भी खोट को नहीं बेचारेगा भाई, वो भी मजबूर है, क्योंकि 15 साल से गंदी संगत में बैठा है, उसका भी खोट नहीं बेचारेगा, ये कोई टाइम हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय, क्योंकि 15 साल गंदी संगत में बैठा है। अगर उसको भी कहते हैं भाई, वो कहते हैं कुत्ते की पुछड़ को 12 साल फुकनी में रखा। और निकाल के देखी उसी पाई, कुत्ते की पुंजड़ को गोड़ होती है ना, मुंडी आप पे खा जा, ये मारो जिसने डोगिया बच्चा, इसको पुछड़ को सीधी कर दिया और उल्टी गोड़ हो जा, उड़े जावा पुंजड़, क्यों इसकी ऑटोमेटिक कुदरती हुआ पुछड़ गोड़ है, उड़े जा लिया कड़का ऊपर। उसको हम फुकड़ी में डाल जा डोगी के बच्चे की पुछड़ को, तो 5 दिन बाद खोला उड़े जा लेगी वह। तो इससे तेने कईयों की जो वो हो जाती ना, हैबिट हो जाए, और जैसी संगत में बैठता, कहते हैं जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसे बनने वानी, जैसा करे विचार वैसा दिखे संसार। तो संगत का असर 100% पड़ता है देखो, जैसा पीवे पानी वैसे बनने वानी, जैसा करे विचार वैसा दिखे संसार, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो संगत का असर 100% पड़ता है। ऐसी संगतों में जीवन में भूल कर भी ना बैठे। मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, गंदी संगत में कभी ना बैठे भाई। बड़ों का थोड़ा सहन शक्ति जितनी आपके अंदर बढ़ती जाएगी ना, कि मेरे माता पिता सही क्यों है, मेरे को 1 नंबर की बात दादा दादी आपको सोने जैसा बना दें कभी। उनको जीवन का अनुभव है, तजुर्बा है, उनके पास जीवन का अनुभव है, उनके पास तजुर्बा है, वो बिल्कुल सोने पर की 1 नंबर की बात बताऊँ। आपके माता पिता दादा दादी ये चारों जो आपको सलाह विचार दे देंगे ना, दुनिया में कोई दे नहीं सकता, क्योंकि ये आपके अपने हैं। आपका चारों दिशा से ये कल्याण चाहते हैं। आपके माता पिता दादा दादी ये जो सलाह दे देंगे आपको, आपको सोने जैसा बना देंगे, क्योंकि ये आपके अपने हैं। ये अपने बच्चों का, अपने बेटे पोतों का चारों दिशा से कल्याण चाहते हैं। कहते हैं बड़े आदमी की बात का रड़ के खाएगा, थोड़ी कड़वी जरूर हो लेकिन वो अंत में सब कुछ खाया पिया हजम कर दे है। बड़े आदमी की बात रड़ के खाएगा, पीछे मीठा सा शुरू में कड़वी लगा। ये चारों दिशा से आपका कल्याण चाहते हैं। इनको पता है कि बेटा ये घर परिवार में जो दोस्त बन के आवा ना, कौन इनमें से खराब है और कौन इनमें से ठीक है। हमने दुनिया देखी है, हमने सफ़ेद
हमने धूप में सफ़ेद बाल नहीं कर रखे, हमने दुनिया देखी है। तो आपके माता पिता के पास, दादा दादी के पास जीवन का तजुर्बा है। अगर जो घर परिवार में ये दोस्त बन के जो आ रहे ना, इनमें से कौन सा दोस्त ठीक है, कौन सा गलत है। इन्होंने दिवाली देखी 40, आपने दिवाली देखी है 20, आपके दादा दादी ने दिवाली देखी है 80, उनके पास 80 साल का तजुर्बा है। इनको पता है कि घर परिवार में ये जो आ रहे ना ये दोस्त बन के, इनमें से कौन ठीक है कौन गलत है, इनको सब कुछ पता है। इसलिए डगाओ ये, अगर दोस्ती फोस्ती हम कुछ ना। आज ये दोस्त हैं आपके, कल को ये दुश्मन नहीं बन जाए, देख लेना आप। आज जो आपके दोस्त बन रहे ना आगे आने वाले समय में ये आपके दोस्त दुश्मन नहीं बन जाए, तो बता देना। बोले सच्चे दरबार की नहीं जरा, कितने घर ऐसे देखे हमने जी, वही दुश्मन बन गया कर। तूने मेरा खा लिया, तूने मेरा खा लिया, मैंने उड़े दिए थे, तन्ने उड़े दिए थे। बोले सच्चे दरबार, वही दुश्मन बन गया। यही तो एक थाली में खाऊँ मैं। इनका 6 महीने पीछे जूत बाजेगा। जब ने मेरा पाटा भगत जी सही हुआ था, एक नंबर की बात। ये तो एक थाली में खाऊँ, इनका 6 महीने पीछे जूत बाजेगा ना, खड़ा खोजड़ा। जब इनको याद आओगे, अब मैंने उड़ा दिए, तन्ने उड़ा दिए, तन्ने मेरा खाया, मैंने तेरा खाया, उसने उसका खाया, खड़ा खोजड़ा जिन बाजेगा ना। जब इनको याद आओगे, अब वो भगत जी सही हुआ था, 6 महीने बाद याद है। ये दोस्ती फोस्ती हम कुछ ना भाई। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कही थी, मैं एक तरफ अकेला हूँ, एक तरफ मेरी सेना। कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने बेरा था कि भगवान के पास ज्ञान है, भला आदमी तो दोस्त एक भी जीवन में मिल जाए वो पार तार देगा। अर्जुन को पता था कि भले आदमी का संगत है जीवन में, पूरे जीवन में एक दोस्त भी होगा ना, वो नैया ने पार तार देगा। और ये निर्भाग आदमी थे भाई, दोस्त से दोस्त होंगे, वही भी मरवा दें, किसी ने फंसवा दें। परम पिता परमात्मा हर क्यों करे किसी का बच्चा फंसा अर्जुन में। भगवान सबकी रक्षा रखांग संग होके। लेकिन कहने की बात है कि भला आदमी तो एक भी जीवन में मिल जाएगा ना दोस्तों, वो नैया ने पार ले जाएगा। और निर्भाग तो भाई 100 दोस्त होंगे, वो भी किसी काम के नहीं। अर्जुन को पता था कि मेरी तरफ कृष्ण भगवान अगर है तो यो मेरी हार नहीं होने दिया, मैंने तो एक लाई बते रहा, मन्ना डंगे की जरूरत ना। कृष्ण भगवान ने क्लियर कह दिया था, एक तरफ मैं अकेला हूँ, एक तरफ मेरी सेना है। अर्जुन को पता था कि कृष्ण भगवान के पास ईश्वरीय ताकत भी है, इसके पास भगवान की शक्ति भी है, पूरा ज्ञान है। ऐसा दोस्त मेरे को मिल जाए तो मेरी नैया पार उतर जाए। अर्जुन को पता था कि कृष्ण भगवान के पास पूरा ज्ञान है, सब चीज़ों का ज्ञान है, और ईश्वर की शक्ति भी है। कृष्ण भगवान अगर मेरे साथ हो गया तो मेरे को तो पूरा विश्वास है, ये मेरी हार नहीं होने देगा। और यूँ भी कभी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी लड़ाई में जीत करवा के देखो। तो कहने का भाव यार, जब भला आदमी जीवन में एक भी दोस्त होगा ना, वो भी आपकी नैया को पार ले जाएगा। ये सेना फेना में कुछ ना। कबीरदास जी भारत में कितना बड़ा संत होया, उसने भी यह बात कही है कि कबीरा इस जगह आई कि मैंने बहुत से की है, मेरी तर जब दिल बांधा एक से मैं सोया निश्चिंत। दोस्ती करो भगवान से करो, आप दुनिया नहीं बेरा पाटेगा, आगा वाली पीढ़ियाँ भी याद करेंगी। हमारे परिवार में एक आदमी सही जगह दोस्ती कर रहा था भाई। दोस्ती करो भगवान से करो, परमात्मा से करो, दुनिया नहीं बेरा पाटेगी, आगा आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करेंगी। अगर हमारे परिवार में खानदान में एक आदमी सही जगह दोस्ती कर रहा था, आगा आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। बड़े सत्य दरबार की जय। कबीरदास जी ने कति बात क्लियर कर दी, कितना बड़ा संत होया अपने देश के अंदर कि कबीरा इस जगह के मैंने बहुत से किए, मीत और जीव दिल बांधे एक से मैं सोया निश्चिंत। तो इसका अर्थ बनता है, मीत का मतलब वो है मित्र। कबीरदास महाराज कहता है मैंने काफ़ी मित्र बना लिए, लेकिन किसी ने भी मेरे को सुख और शांति नहीं दी, केवल टेंशन और परेशानी के सिवाय किसी ने भी सुख और शांति नहीं दी। लेकिन जब मैंने एक उस परमात्मा से दिल बांधा, एक परमात्मा से दोस्ती जब मैंने करी ना, तो कबीरदास महाराज कहते हैं जब सोया निश्चिंत, जब आराम से नींद आई मेरे को। कबीरा इस जगह के मैंने बहुत से किए मित, और जब दिल बांधा एक से मैं सोया निश्चिंत। तो जीवन के अंदर याद रखना, आप परमात्मा के नाम के सिवाय और देवता के नाम के सिवाय कहीं भी सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। जीवन के अंदर याद रखना, परमात्मा के नाम के सिवाय और देवता के नाम के सिवाय कहीं भी जीवन में सुख और शांति मिलने वाली आपको नहीं है। कबीरदास ने सारे दोस्त तोड़ दिए।
कबीरा इस जगह आई के मैंने बहुत से किए, मी तरजीब दिल बांधा एक से मैं सोया निश्चिंत। कहते हैं उस दिन के बाद मेरे को थोड़ी सी आराम से नींद आने लगी, चैन सा आया। जब मैंने उसे एक परम पिता परमात्मा से अपनी लो लगाई, उससे जब मैंने दोस्ती कर ली ना, तो कबीरदास महाराज कहते हैं जब मुझे थोड़ी सी चैन की नींद आने लगी, जब मुझको थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी सी शांति मिली। दोस्ता में क्या निकालोगे भाई तुम? कृष्ण भगवान ने क्लियर कर दी बात, कबीरदास महाराज ने क्लियर कर दी बात। ये कह रहा गया भाई बी पेटा ना भरा था भाई, अंडे जाओ। 4 महीने पीछे बता दूंगा तुमने। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये दोस्ती फोस्ती हमें कुछ नहीं भाई, इनसे अपना पिंड सटागा अपना। जब तक नहीं करना हिंड गालोगे ना, आपकी भक्ति भी नहीं खिल सकती। आप आज शान न बैठ कर देख लेना 10 मिनट 20 मिनट भगवान की भक्ति में। जब भी आप भक्ति करने के लिए बैठोगे ना भजन में, अपना सारे काम कंप्लीट करके अपने सोते टाइम में अपना लाथी पलाथी मार के 10 मिनट आप भगवान का नाम ले, आवाज अजमा लेना आप। उसी टाइम वो खागड़ दिखेगा आपने, जो आपने हिला रखा है, जो बिठा रखा है, उसी टाइम आपकी आत्मा के अंदर वो आगो, आपकी भक्ति वो अगर चरण ना दे 1% भी, क्योंकि आपकी तो दोस्ती में फंसे पड़े हो। वो खागड़ दिखेगा। तो जितने भी ये खागड़ हरा रखे हैं ना, जब तक नहीं डगालोगे ना, एक भी देवता की भक्ति आगे चल नहीं सकती, ना देवता की, ना गुरु की, ना भगवान की। जब तक इन खागड़ा नहीं डगालोगे जो हरा रखे हैं, एक भी देवता की, ना तो आपको जीवन में देवता की भक्ति मिल सकती है, ना गुरु की भक्ति मिल सकती, ना परमात्मा की भक्ति मिल सकती, क्योंकि आपने खागड़ हरा रखे हैं भाई। जब तक इन्हें नहीं डगालोगे ना, जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। सारा जीवन में चप्पल जूती तोड़ाते हैं। तो कबीरदास ने क्लियर कर दिया, कृष्ण भगवान ने क्लियर कर दिया। अब जब भगवान से दोस्ती के लिए क्या ही जरूरत पड़ जाएगी भाई। ये गरीब आदमी कोरोना टाइम में मंदिर में बैठा हुआ है बेचारा, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, ठेकेदार ने पैसे ना दिए, गरीब रो है बेचारा। इतने में एक सेठ आया, उसने 500 रुपये का नोट जेब में डाला, उसने पता लग गया देवी शक्ति से, अब ये गरीब आदमी है, इसके पास आटा चीनी चावल दाल नहीं हुआ, इसलिए बेचारा रोगा है। 500 रुपये उसकी जेब में डाल दिए, कहने लगा तुम अपने परिवार का आटा चीनी चावल दाल ले जाना, अगर तेरे पास पैसे नहीं। उसको पता लग गया सेठ को, सेठ भगत था। गरीब आदमी पहले नाटेगा, फिर उन्हें ज़बरदस्ती जेब में डाल दिया। उस सेठ को पता लग गया कि वो गरीब आदमी है, मंदिर में बैठा हुआ है, और मेरे को देवी ने इसी काम के लिए आज भेज दिया। उसने 500 का नोट उसकी जेब में डाल दिया। अब अपने परिवार के लिए जिस परेशानी है तेरे को, घर में चीनी चावल आटा दाल नहीं अपना ले जाइए, और तू अपने घर जा मंदिर में बैठ कर रोआ मरना। तो देवी ने किसी रूप में भेजा उस सेठ को। तो जाते टाइम सेठ कहने लगा तू मेरा फ़ोन नंबर ले ले, अगर फ्री में नहीं लेता तो तू मेरी दुकान पर मेरे बिजनेस में काम कर देना, कभी न कभी एक दिन की मजदूरी से तेरा सारा ये कर्जा उतर जाएगा। अगर फ्री में नहीं लेना चाहता तो मेरे काम पा जाना, और कोई भी चीज़ में तेरे को पैसे की जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, मैं तेरा खर्चा काटूँ। नो बोलिया सेठ भाई। तो कहने लगा तू मेरा फ़ोन नंबर ले ले, और कहने लगा तेरे फ़ोन नंबर का मैंने क्या करना है, जिसने आज मेरी मदद करी है मेरी मदद काल भी वही कर देगा। बोले सच्चे दरबार की। मजदूर का देख, मजदूर आदमी ने बोला मैंने तेरे फ़ोन नंबर का क्या करना है, जिसने मेरी आज मदद करी है मेरी कल भी वही मदद कर देगा। देख उसका दृढ़ विश्वास, या तो रोया था वो, लेकिन वो मजदूर भी देवी का भगत था। देवी ने उसका भी काम खोल लिया। और सेठ तो भाई राजा था, सेठ का किस चीज़ की कमी थी, वो तो भाई दर दर बोल रहा है, क्योंकि वो तो देवी का भगत था। तो गरीब आदमी मजदूर कहने लगा तेरे फ़ोन नंबर का मैंने क्या करना है, जिसने मेरा आज काम चलाया है वो मेरा कल भी काम चलवा देगा, मैंने तेरे फ़ोन नंबर आके करना है। कति नाट गया भाई मजदूर आदमी। तो उसको दृढ़ विश्वास था, अगर जिस देवी माई ने मेरा आज काम चलवाया है, मेरा काम वह कल भी चला देगी, मेरे को तो पूरा विश्वास है वो मेरे काम को रुकने नहीं देगी। बोले सच्चे दरबार की जय। कहने लगा जिसने मेरा काम आज चलाया है, उसकी जेब के अंदर 500 का नोट डाल दिया भाई। सेठ की आत्मा में देवी ने भड़का कि ये गरीब आदमी है। सेठ को पता था कि 500 रुपये माता ने मेरे को दिलवाए हैं, तो या मेरे को कितना फ़ायदा करवाएगी, उसको तो पता था। आके गरीब आदमी की मदद के लिए 500 का नोट उसकी जेब में डाल दिया। सेठ को पता था इस बात को।
अब देने वाली देवी माँ है वो। कमाल कर दिया भाई मजदूर ने। बोला तेरे फ़ोन नंबर का मैंने क्या करना है, जिसने मेरा आज काम चला है कल भी मेरा कोई देवी माँ काम चला दी। या तो वो रोया था बैठा बैठा, और इतनी बड़ी बात कहेगा भाई सेठ का फ़ोन नंबर ले को नहीं लिया है को नहीं। बोले, तो कहने का बात यार, जिसको विश्वास होता है ना उसकी परीक्षाएं जीवन में कित बहुत आ जाएं, लेकिन वो देवता उसकी हार नहीं होने देंगे। परीक्षा बढ़ाए भगवान देवता कितनी भी ले ले उसकी, लेकिन भगत की हार नहीं होने देगा भगवान। आप ध्रुव भगत को देख लो, प्रहलाद भगत को देख लो, मीराबाई को देख लो, धन्ना जाट को देख लो, रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, हरिदास, भगवान रामचंद्र, कृष्ण भगवान, शिव शंकर, इन सब ने परीक्षा दी है। सारे देवता ने परीक्षा दी है। जब आपकी हमारी किस खेत की मूड़ी भाई, परीक्षा तो आएंगी। तो गरीब आदमी ने इनकार कर दिया भाई सेठ का फ़ोन नंबर लेने से। मैंने तेरे नंबर की कोई ज़रूरत, जिसने आज काम चलाया है मेरे चीनी चावल दाल आटे का, वो कल भी मेरा काम चलवा देगा। तेरे फ़ोन नंबर को मैं क्या करूँगा। सेठ को पता था कि किसी अपने से छोटे गरीब आदमी की मदद करने से भगवान कितना दे देता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन गरीब तो भी नशेड़ी याद और झूठ बोल कर पैसे ले गया और जाकर उन्होंने नशा कर लिया। उसका क्या लगा भाई, आधे ऐसे आदमी 95% तो झूठ बोल कर पैसा मांग ले जा और नशा करें। नशेड़ी आदमी को स्टैंड हो है। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। 100 डाल की झूठ बोल लगा, नशेड़ी आदमी का कोई स्टैंड नहीं होता। तो जीवन में अच्छे कर्म करे ना जो आदमी, ये देव शक्तियाँ, ईश्वर शक्ति, गुरु की शक्ति, भगवान की शक्ति, ये सारी साथ देने लग जाती है। जो आदमी अपने नेम धर्म पे रहता है और जो अच्छे काम करता है उसको ये सारी शक्तियाँ भी साथ देने लग जाती हैं। देवता की शक्ति, गुरु की शक्ति, भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, सब कुछ शांत हो जाए, पितर शांत हो जाते हैं। अच्छे कर्म करने से सब कुछ शांत हो जाता है। कोई भी रास्ते में आपकी मुर्जू नहीं डालेगा, लेकिन आपका एक स्टैंड तो हो। दोस्तियाँ में फंसे पड़े। तो जब तक इन खाकड़ों को नहीं निकालोगे ना, आपको जीवन के अंदर कुछ भी मिलने वाला नहीं हुई। ना तो देवता की शक्ति, ना गुरु की शक्ति, ना भगवान की शक्ति, ना ईश्वर की शक्ति, ना कोई पितरों का साथ, कोई भी जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला जब तक ये दोस्तियों को नहीं निकालोगे। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही बात कही थी, कबीरदास महाराज ने भी यही बात कही है। दोनों का देश में पूरा नाम है। कृष्ण भगवान का देश के अंदर पहले नंबर पे नाम है, कबीरदास महाराज का देख लो भाई तीसरे चौथे नंबर पे नाम। आप पूरे देश में संतों में तीसरे चौथे नंबर पर कबीरदास महाराज का नाम आवा है। तो उसने भी इतनी बड़ी बात कही है कि भाई दोस्ती फोस्ती हम कुछ ना। इतने बड़े महापुरुष झूठ नहीं बोले यार थे। तो आप विश्वास करो, इन दोस्ती फोस्तियाँ से ऊपर उठो और केवल अपना कर्म करो घर का। अपने माता पिता का हाथ बटवाओ काम में, अपने दादा दादी का। बोलो सच्चे दरबार की। आज का इतना आदेश था। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो।